एवरीवन, दिस इज़ योर ट्रेनर अदनान अली खान। अब आप मुझे बताएं, सर एक सवाल था। आपके काम करते में ही एसईओ में कौन सी कंपनी के लिए आपकी सैलरी क्या होगी? अच्छा, ठीक है। पहले एक सवाल आ गया, जरा इसको आंसर करते हैं। खानदार साहब, जो आपका मैं सवाल समझ रहा हूँ वो ये है कि सैलरी आप पूछ रहे हैं कि किस कंपनी में काम कर सकेंगे और सैलरी क्या होगी, यही पूछना चाह रहे हैं आप? मुझे बताएं जरा, ताकि फिर आपका फिर मैं सवाल रिपीट भी करूंगा आप क्या पूछ रहे हैं। खानदार साहब अगर सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप जो है ना मतलब क्या काम करते हैं सीईओ के हवाले से। अच्छा, और आपकी सैलरी क्या है और कौन सी कंपनी है। अच्छा, मैं बताता हूँ। मेरी जो है, मैं फ्रीलांस भी काम करता हूँ, मैं कंपनी में भी काम करता हूँ, ठीक है। मैं एक रियल एस्टेट ऑफिस में हूँ, छोटा सा उनका सेटअप है, ठीक है। वहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। छोटा सा तो नहीं है, बड़ा है, ठीक है। हम यूट्यूब भी करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो मेरी जो सैलरी है वो 50,000 है, और जो मुझे क्लाइंट से आता है वो 20,000, तो अराउंड 73,000 मैं अर्न कर लेता हूँ एक महीने में आराम से। मतलब कोई ऐसा मसले की बात नहीं। और ये चीज़ आप भी कर सकेंगे, ठीक है। आप भी अगर किसी को सैलरी कम लग रही है तो देखें, एसईओ प्रोफेशनल की इतनी ही होती है, ठीक है। कोई एसईओ प्रोफेशनल को लाख रुपए नहीं देगा, पहली मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। लाख रुपए देगा, लेकिन टाइम से, ठीक है, जब आप टाइम लगाएंगे। मुझे जहाँ मैं काम करता था, पहली कंपनी में वहाँ पे मेरी सैलरी थी तकरीबन, कितनी थी, 35,000 थी मेरे ख्याल में। और फिर मैंने जॉब छोड़ी और 50 की ली। अब मैं जॉब छोड़ूंगा 70 की लूंगा, ठीक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो करता है बंदा, ठीक है। अगर आप भी सही तरह चलेंगे, आपको ऐसी को समझ में आ जाएगी, तो आप फ्रीलांस भी काम करते हैं, तो आप आराम से 1 लाख कमा सकते हैं, ठीक। हाँ, ठीक है, मैं नहीं कमा रहा, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मैं बड़ा लीजर आदमी हूँ। मैं तब तक नहीं हिलता जब तक मुझे कोई हिलाता नहीं, ठीक है। ये सवाल था सर खानदार साहब का कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं एडवाइस एसोसिएट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेरी इतनी सैलरी है, ठीक है। मैंने सब बता दिया, ठीक है। मैं आपको हम ट्रांसपेरेंसी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा था कि मैं आप करोड़ों रुपए का कमा लो, ठीक है। मैं आपके साथ मैंने फिलीपीन स्टूडेंट को भी सिखाया है, ठीक है, एसईओ। एक स्टूडेंट थे, यान, उनका नाम था यान सुआरेस, उनको मैंने सिखाई थी एसईओ, ठीक है। बेसिक लेवल पे मैंने उनको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उनको करवाए थे। और अभी मैं आपके बैच के अलावा 3 और स्टूडेंट्स हैं। एक तो मेरा दोस्त है, उसको मैं एसईओ सिखा रहा हूँ। और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मुझसे, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, कहीं से रेफरेंस से आए हैं, वो पढ़ रहे हैं मुझसे। उन लोगों को मैं डिटेल में कराऊंगा, काफ़ी चीज़ें सिखानी, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ मैं एसईओ और वर्डप्रेस सिखाऊंगा, ठीक है। उन लोगों को मैं और भी चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे कि अपना ये फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया। मैं एक्चुअली चला के दिखाऊंगा कि चलाने कैसे हैं, और उससे कैसे बिजनेस बनाना है, वो सब सिखाऊंगा, लेकिन वो इन डेप्थ ट्रेनिंग होती है, वो मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, और किसी का कोई सवाल यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या आप लोग इस कोर्स को ऐसा क्या देख रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं इस कोर्स से, ये भी बता दीजिएगा। अभी नहीं, अभी तो हम पूछ चुका हूँ मैं आप लोगों से काफी। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आप लोगों को सबसे पहले जॉब उठानी है कहीं, ठीक है। पहले फ्रीलांस नहीं करनी है आप। फ्रीलांसिंग करेंगे उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे जो करवा रहा है, और अपना भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने पहले जॉब उठानी है, और जॉब में ही बंदा सीखता है। मैंने अपनी पहली जॉब जब उठाई थी, मुझे एसईओ कुछ भी नहीं पता था, ना मुझे एसईओ को पता था कि करते क्या है, और ना ही, लेकिन मेरी जॉब लग गई थी, ठीक है। तो ये कहना कि आपको अब भी जॉब मिल सकती है, ये बताता हूँ, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। और मैंने पहली जॉब, मैंने 6 महीने या 5 महीने वहाँ काम किया था, सही बात, मैंने खुद छोड़ी जॉब, उन्होंने निकाला। और मुझे कुछ भी नहीं आता था एसईओ का जब मैंने जॉब ली थी, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं ये, और जॉब से बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जॉब करें, अपना बिजनेस का आइडिया जो भी है वो थोड़ा सा रख दें, ठीक है। मैं 1.5 साल वेट कर रहा हूँ, अभी 1.5 साल और वेट करूंगा मैं अपना बिजनेस करने से पहले, क्योंकि पहले चीज सीख तो ले बंदा, सीख लेगा फिर इम्प्लीमेंट करेगा चीजों को, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात। अब हम बात कर रहे थे, कल हम बड़ा अच्छा जा रहे थे एसईओ वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे हमने ये देखा कि अगर हम WP डैश एडमिन लिखते हैं, ये सब पता होगा। अब हम बात क्या कर रहे थे, कल हम बड़ी एक बहस में पड़ गए कि जैसे ये वेबसाइट है,
हम बहस ये कर रहे थे कि ये जो वेबसाइट है इसका होम पेज अलग है, ये देख रहे हैं आप, होम पेज इसका अलग है, और जो ये आर्टिकल जो पोस्ट शेयर कर रहा है ये सीधा ब्लॉग पेज में आ रही है। हम इस पे बहस कर रहे थे ये कैसे किया इसने, ये जो पोस्ट है इसने तो ब्लॉग सेक्शन पे पोस्ट कराई, जबकि हम कर रहे हैं तो होम पेज पे आ रही है। यहाँ पे हम फंस गए, तो इसका क्या हल हो सकता है? अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। सर इसकी सेटिंग में जाके जो है ना योर होम पेज सेलेक्ट, वहाँ पे जो है ना लेटेस्ट पोस्ट और एक ब्लॉग भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ज़रा बताइएगा, ये मैं खोल लिया, ठीक है। अब मुझे बताएं, सेटिंग में जाऊं? हाँ जी, सेटिंग में। सेटिंग में चला गया, आप कहाँ, ये बहुत सारे टैब दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा करूंगा मैं? इसमें राइटिंग या ये रीडिंग वाला एक है मेरे ख्याल में। चलें, आप 50% ठीक है, चलें 100% ठीक है, मिल गया आप। ठीक है, आपने सही पकड़ लिया, रीडिंग से जाके चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहले ज़रा एक पेज बना लेते हैं, देखते हैं हमारे पेज कौन कौन से हैं, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। सॉरी, पहले हम देखते हैं पेज कौन कौन से हैं, और पेजेस देखते हैं हमारे पास पेज हैं क्या। एक हमारे पास ब्लॉग पेज है, एक प्राइवेसी पॉलिसी है, एक सैम्पल पेज है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, पहले एक होम पेज बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने करना है तो देखें, अभी हम होम पेज बनाते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू में जाएंगे, ठीक है, और टाइटल लिखेंगे होम पेज, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपने, बस ये करना है, पब्लिश कर देना है। अब हमारे पास कितने पेजेस हो गए? हमारे पास एक ब्लॉग पेज हो गया, एक होम पेज हो गया, एक प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, सैम्पल पेज हो गया। सैम्पल पेज को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रैश वाला बटन है, इसको क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अगर देखना हो ट्रैश को तो यहाँ पे दबाएंगे तो ट्रैश में मिल जाएगा, ठीक है। अगर रिस्टोर करना तो यहाँ से रिस्टोर भी हो जाएगा, ये लिखा हुआ है ऑप्शन रिस्टोर, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब खानदार साहब ने बिल्कुल ठीक किया, शायद खानदार साहब थे, ठीक है, जिन्होंने कहा था ये बात। जी, खानदार साहब थे, अच्छा। उन्होंने कहा कि सेटिंग में जाओ, राइटिंग या रीडिंग में जाके आप ये चेंज कर सकते हो। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और ये रीडिंग में जाके होगा। आपने रीडिंग खोलना है, ठीक है। रीडिंग में अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ लेकिन क्या लिखा हुआ है, योर होम पेज डिस्प्ले स्टैट योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। वो कह रहा है जो लेटेस्ट पोस्ट आएगी वो आपका होम पेज शो करेगा। यहाँ पे आपने इसको स्टैटिक पे दबाना है, और यहाँ पे होम पेज पे आपने होम पेज सेलेक्ट करना है, ये जो होम पेज बनाया है, और पोस्ट पेज पे आगे आपने ब्लॉग पर शेयर करना है, ठीक है। ये करेंगे। अब आप क्या करेंगे, सेव चेंजेस पे दबाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है। अब हम जो साइट विजिट करते हैं तो क्या हमारा होम पेज पे कोई ब्लॉग नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, ये देखते हैं। ये रहा हमारा होम पेज, जो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब हम ब्लॉग पे जाएंगे, इसको देखते हैं कि इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, ये देखें, सेकंड माय सेकंड पोस्ट, माय फर्स्ट पोस्ट, और ये हेलो वर्ल्ड जो वर्डप्रेस की तरफ से है, ये भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि ये चीज़ कैसे करनी है। ये काफ़ी बहस हो रही थी हमारी कल, लेकिन खानदार साहब ने बिल्कुल ठीक बता दिया। शायद खानदार साहब कल की क्लास में नहीं थे, वरना कल ही बता देते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर वीडियो डालनी है आपको, लेट से आप जाते हैं पे पोस्ट के अंदर, ठीक है, माय वीडियो पोस्ट, लेट से ये हमारी है। अब मुझे बताएं आप लोग कि अगर मैंने वीडियो डालनी है तो मैं किस तरह डालूंगा वीडियो इसके अंदर, ये मुझे बताएं जरा आप लोग। सर मीडिया के थ्रू। मीडिया के थ्रू वीडियो डालूंगा, अच्छा। यहाँ पे एक तजाद आएगा, देखें। सबसे पहले जब भी आप वीडियो डाल रहे हो तो आप ये लोग ध्यान में रखिएगा चीज़, कि आप शेयर्ड होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, वीपीएस होस्टिंग नहीं इस्तेमाल कर रहे, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग में अगर आप वीडियो डाल के बैठ गए, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि आपकी जो डिस्क स्पेस है वो बहुत सारी यूज हो जाएगी, ठीक है। उसका एक आसान हल ये है कि लेट से हमारी कोई भी वीडियो है, हम वो वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे। उसका लिंक जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो कि क्या इसको क्या कहते हैं, इस चीज, इस अमल को क्या कहते हैं, अगर बता सकें आप, इस अमल को कहेंगे क्या?
बैकलिंक तो नहीं कहते, लेकिन लिंक अच्छा, इंसर्शन। नहीं नहीं, लिंक इंसर्शन अलग चीज है, ये भी सिखाना है मुझे आपको, लिंक इंसर्शन होती क्या है ये मैं सिखाऊंगा। चलिए हम ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा के वीडियो डालते हैं, ठीक है। अब ये हमें मान लें ये वीडियो हमने हमने यहाँ पे जाएंगे, कॉपी वाला वीडियो वायरल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एम्बेड। ये एम्बेड कहलाता है, बिल्कुल इसको कहते हैं एम्बेड, वीडियो एम्बेड करना। अब मेरा दूसरा सवाल होगा आप लोगों से, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ माए तारक मेहता वीडियो, ठीक है, मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो वीडियो का यूआरएल कर देता हूँ। क्या ये वीडियो एम्बेड हो गई या मुझे बताएं आप लोग, वीडियो आ गई या नहीं आई? आ गई है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये कॉपीराइट होगा अगर मैं यहाँ पोस्ट कर दूं तारक मेहता की, पब्लिश बना के, पब्लिश कर भी दिया मैंने, अब मुझे बताएं क्या मुझे ये तारक मेहता वाले सू करेंगे? कि भाई अगर मेरी चले मान लें मेरी वेबसाइट को एक दिन में 50,000 लोग आके देख रहे हैं, क्या मेरी ऐसी वेबसाइट बन गई, अब मैंने वीडियो डाली हुई तारक मेहता की, तो मुझे बताएं क्या ये लोग मुझे सू करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे बताएं। नो सर। की क्या वजह है? क्योंकि सर हम उन्हीं की वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनसे इससे उनको कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। हाँ, उन्हीं के चैनल पे, उन्हीं के यूट्यूब चैनल पे हम उसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये एम्बेडेड है, इस पे कोई एतराज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं, अब हम ट्विटर पे बात कर लेते हैं, माई ट्विटर पोस्ट, अगर ट्विटर पे हमें पोस्ट डालनी पड़ जाए, ट्विटर की ट्वीट है सही है, हमें डालनी पड़ जाए, तो अभी हम कर लेते हैं। कि हम देखते हैं ट्विटर की कोई अच्छी सी हमें पोस्ट मिल जाए। ये मान लें हमें ये वाली डालनी है पोस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे, एम्बेड ट्वीट पे क्लिक मारेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग तरीका है, इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे और ये चीज मेरे ख्याल है पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बस ये करेंगे और हो जाएगा, आप एम्बेड हो गई, ठीक है। आप पब्लिश करेंगे तो सर एम्बेड हो। ये टेक्स्ट में कॉपी करना है, ये विजुअल में आ गया। टेक्स्ट में कॉपी करना भी, अच्छा ठीक है, अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, अभी देख लेते हैं इसको। नो सर, इस तरह नहीं। आप वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, मुझे लगा उसकी बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। हाँ। तो उसमें होते हैं, एक वीडियो होता है, एक वो होता है विजुअल में, टेक्स्ट में कर लेते हैं, चलें। टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट में ये आ रहा है, कोड तो ये आ रहा है, अच्छा कोड में कॉपी करना, हाँ ये कह रहे सर। हैं आप? हाँ सर, कोड चलें, में जो है ना आपने कॉपी करना है तो फिर चलें ठीक ठीक होगा। है, इसको वैसे मेरे लिए भी नई बात है ये, ठीक है, इसमें आप कॉपी कर लेंगे, वैसे डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ये देखें आ गया आ गया। अब इसको आप करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, आप पब्लिश करेंगे, आप चैनल पे देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है, वैसे इसका आसान तरीका भी होता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर आसान तरीका हो जाए। मुझे याद तो नहीं कि कैसे करते थे हम लोग, बहुत पहले मैं करता था इन चीज़ों को, अब याद नहीं, सही बता रहा हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किस तरह करते थे सर, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी होता था। वो आसान तरीका ऐसे ही था कि हम यूआरएल कॉपी करते थे और ये देखेंगे, नहीं, यूआरएल कॉपी करते थे और वो आ जाती थी वीडियो। वो पता नहीं किस तरह करेंगे, वो मैं आपको देख के बता दूंगा किस तरह, वो कोई छोटा सा तरीका है, सिर्फ इतना सा है कि यूआरएल डालेंगे और वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इस आगे बात करते हैं, यहाँ तक हो गया, एम्बेड करना हमने सीख लिया वीडियो से, और हमने ये भी सीख लिया कि अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि पोस्ट और पेजेस में फर्क क्या होता है। देखें, अगर तो कोई न्यूज़ है या कोई आर्टिकल है, ठीक है, तो वो पोस्ट होगा, वो पोस्ट में पोस्ट होगा, ठीक है वो, अगर तो कोई न्यूज़ है या आर्टिकल है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, तो उसका एक पेज बनेगा अलग, ठीक है, ये आप समझ लें, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा पोस्ट के नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है और पेजेस के नीचे नो कमेंट का ऑप्शन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज की। कैटेगरीज क्या होती हैं, ये लिखा हुआ है कैटेगरीज, अगर आप और से देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी ऐड कैटेगरी ऐड कर दें, लेट्स से माय फर्स्ट कैटेगरी, ये आपने ऐड कर दी, फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, हम ये कर देते हैं। और ये पेरेंट भी बना सकते हैं आप, इसका वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये ऐड कैटेगरी हो गई, ठीक है। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं, ठीक है, इसके अलग इसकी टाइप भी बना सकते हैं।
कि इसके नीचे उसके नीचे हो जाएगी, ठीक है। और टैग्स यहाँ पे ऑप्शन है टैग, आप टैग भी डाल सकते हैं, लेट्स से माय, बस तो ये टैग्स भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करते जाएं। अच्छा, इन टैग्स का एसईओ से परस्पेक्टिव से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप ऐड करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बेसिक जो वर्डप्रेस सिखाते हैं वो लोग यही कहते हैं कि यार इससे फर्क पड़ता है और ये डालना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में मैंने आज तक कभी टैग्स को यूज़ नहीं किया, ठीक है। लेकिन आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। ये देखें टैग ऐड हो गया, आप लिखें माय सेकंड पोस्ट, यहाँ पे करें ऐड करें, ये भी ऐड हो गया। टैक्स का एसईओ से रिलेटेड भी कोई चीज़ नहीं, ठीक है। अब सवाल ये आता है हमने कोई पिक्चर डालनी है, ठीक है, ये भी सवाल आता है। तो हम पिक्चर क्या गूगल से उठा के डाल दें, इसका क्या हल होगा? अगर हमने पिक्चर डालनी होगी तो हम कहाँ डालेंगे पिक्चर, पिक्चर कैसे डालेंगे? क्या लेट्स से हमें कैट की पिक्चर डालनी है, हम क्या करेंगे? सर हमारे पास स्टॉक इमेजेस होते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब वो साइट कौन कौन सी है? बिल्कुल ठीक है, रॉयल्टी फ्री इमेज कहलाती है वो, ठीक है। आप स्टॉक इमेज कर लें या रॉयल्टी वो फ्री इमेज, अनस्प्लैश, ठीक है, ये आपसे कह अनस्प्लैश रहा है, हूँ जी। पिक्सेल्स है, पिक्साप है। पिक्साबे, पिक्सल, ये साइट्स हैं। पिक्साबे भी है, पिक्साबे, ठीक है। पिक्सल, हाँ पिक्सल, बिल्कुल पिक्सल भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से इमेज उठा के वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसी गूगल से इमेज उठा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप पिक्साबे से उठाएगा। लेट से ये मुझे पिक्चर अच्छी लगी और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे पेज पे आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेव इमेज पे जाऊँगा। अच्छा, मुझे भी वर्डप्रेस किए हुए बड़ा टाइम हो गया, ठीक है। वर्डप्रेस मैंने सीखी ज़रूर थी, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया, अब हमें जो तरीके हैं वो काफ़ी पुराने भी हो गए हमारे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को पूरा ही सिखाऊंगा कि किस तरह करते हैं। डेस्कटॉप पे लेट से हम पोस्ट कर देते हैं, ये पिक्चर सेव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर नहीं हुई, ये पता नहीं हो गई, ये तो नहीं आएगी पिक्चर। एक सेकेंड, कोई जेपैक में मुझे पिक्चर मिल जाए तो मैं उसको डाल के दिखा दूँ। एक सेकंड दीजिएगा। फ्री फायर एक्सटेंशन जो है ना, वो WEPP सेव एस टाइप में PNG या JPG कन्वर्टिबल हो अब वो जाएगा। कर लीजिएगा, हाँ ठीक है। वो आप पीएनजी एक वो भी है, जमजार भी है, ठीक है। वो भी इस तरह के फॉर्मेट को चेंज कर देता है, आप ये चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं अगर तो पिक्चर नहीं मिल रही है आपके सर फॉर्मेट। जी जी। जब सेव कर रहे हैं उसी टाइम, जब आप उसी टाइम वो हो जाता है। आप इस एक्सटेंशन पिक्चर से, को सेव, हाँ हाँ, एक्सटेंशन, अच्छा आप क्या इस है? पे सेव एस कर दें। अच्छा ठीक है, नीचे की बात कर रहे हैं ये, इसकी बात? हाँ जी, इस पे ऑल फाइल और जी। डॉट JPG कर दें। अच्छा डॉट जेपीजी, अच्छा मुझे नहीं पता था ये हाँ, जी जेपीजी। चलें इसको देखते हैं करके, आज पहली बार कि ऐसा होता है, ठीक है आज देखते हैं, चलें। जबरदस्त यार, ये तो आप महान आदमी है सर। गूगल अगर इमेज लेकर सर, तो क्या हम उसे क्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं? कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? देखें, रिकमेंडेड यही है कि आप गूगल की पिक्चर इस्तेमाल ना करें, ठीक है। गूगल की पिक्चर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है, ठीक है। और वो एक बार अगर आप एसईओ की आप बात कर रही हैं, ठीक है, तो एसईओ में भी बड़ा आपको फर्क पड़ जाएगा। अगर आपकी इमेज कॉपीराइट है, अगर आपकी इमेज चुराई हुई है, तो आपको बड़ा मसला पड़ सकता है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप जो हैं ये ना यूज़ करें, बल्कि जो पिक्सबे, पिक्सल, जो इस तरह अनस्प्लैश है, वहाँ से आप पिक्चर उठाएं, ठीक है। वहाँ से कोई आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हमने चले पिक्चर तो हमने कॉपी कर ली। अब दो तरह की पिक्चर होती हैं, याद रखिएगा। एक तो होगा जो पोस्ट में लगेंगी, ठीक है। मान लें यहाँ पे मैंने लगानी है पोस्ट, मैं ऐड मीडिया पे जाऊंगा और मैं सेलेक्ट फाइल पे जाऊंगा, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर दूंगा, चले इसको, ये छोड़ा है इसको। आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसको पकड़े यहाँ पे और उसको उठा के वहां फेंक दें। अच्छा, नहीं हुआ, चले, हो गया, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अच्छा, ये जो आल्ट टेक्स्ट नजर आ रहा है, टाइटल नजर आ रहा है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये एसईओ में हम सीखेंगे किसका क्या काम है, अभी के लिए हमें कोई काम नहीं है इसका।
आप बस इंसर्ट दिस इनटू पोस्ट करेंगे, पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अच्छा, दो तरह की पिक्चर होती हैं, एक तो इस तरह की पिक्चर होती है जो आपको यूज जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइज भी बड़ा सा कर सकते हैं आप, ये देखें फुल साइज पे भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अपडेट करें, फुल साइज पे आ गई वीडियो, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपके साइज को उसको रखना चाहते हैं, ठीक है। और एक होती है सेट फ्यूचर्ड इमेज, एक फ्यूचर्ड इमेज होती है, ठीक है। अभी फ्यूचर्ड इमेज कितना नजर आती है ये मैं दिखा दूँ। ये हम मान लें दोनों हम एक ही इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम जरा इसको पब्लिश अपडेट मार लेते हैं। अब हम इसको खोलते हैं। ये जो ऊपर आ रही है ये फ्यूचर्ड इमेज है, ठीक है। जो डायरेक्ट वीडियो जो टाइटल के बाद आएगी, एच वन के बाद जो आएगी, सॉरी टाइटल तो नहीं है, एच वन, एच वन के बाद जो आएगा ये कहलाएगी फीचर्ड इमेज। और फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो ये कहलाएगी वो जो पोस्ट की इमेज है वो कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन है, ठीक है। अब आप लोग, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ और इस पे जरा कमेंट करें। इस इस पे जाके कुछ भी कमेंट लिखना है, जो भी आपको पसंद है वो कमेंट लिख दें इसके ऊपर, ठीक है। और थोड़ी जल्दी करिएगा ताकि मैं आपको एक और चीज़ समझा सकूं। किसी ने कमेंट किया अभी तक? मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ, अगर किसी को मसला हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जाके वो कमेंट कर दे। अच्छा, आप जो है कमेंट वाले की आईपी तक ब्लॉक कर सकते हैं, मैं इसलिए दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये नहीं खुलेगा। अच्छा, किसी ने कमेंट किया अभी तक? नहीं, किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक। कोई तो होगा अल्लाह का बंदा जो कमेंट कर दे हमारी वीडियो पर, हमारी पोस्ट पे कमेंट कर दे कोई बंदा। चले हम ही कर देते हैं फिर। अगर कोई नहीं कर रहा तो हम ही कर देते हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ से लॉग आउट करके ही करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। लॉग आउट करके हम जरा कमेंट करते हैं इस पे। हम यहाँ पे लिखते हैं वेरी नाइस, ठीक है। मैंने कमेंट कर दिया। कर दिया, चले ठीक हो गया। चले इसको आप जरा लॉग इन कर लेते हैं हम इसको। देखते हैं कमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, एक सेकंड रुकिएगा। जी, खानदार साहब ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। बेस्ट कमेंट कर दिया। अब इसके अंदर दो तीन फिल्में हैं, आप चाहें तो ये अप्रूव करें, रिप्लाई करें, क्विक एडिट करें। मतलब आप इनका ये कमेंट चेंज भी कर सकते हैं। बेस्ट इज द बेस्ट, लेट्स से ये करते हैं बेस्ट इज द बेस्ट, बस बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि उनका कमेंट चेंज भी करके अपडेट कमेंट कर दूँ, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है। आप चाहें तो इसको ट्रैश में ही फेंक सकते हैं, आप चाहें तो स्पैम में ही फेंक सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे और उसमें कमेंट काम आएगा हमारे। पहले हमारे हमारे काम आएगा जो बेसिक है। पहले ज़रा सेटिंग की बात कर लेते हैं कि सेटिंग में हमने कौन कौन से टैब देखे हैं। चले पहले यूज़र की बात कर लेते हैं ज़रा। ये यूज़र क्या है? अगर आपने किसी बंदे को यूज़र बनाना है तो आप इधर आके बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। और आपने एक सेकंड, ये लिखा हुआ है, कहाँ गया,
अच्छा गया कहीं? वर्डप्रेस को ना आप चूज करें। अच्छा लास्ट लॉगिन, ठीक है, यूजर नेम इसमें कहीं होता है, मुझे याद अब मुझे बिल्कुल भी, मैंने बहुत पहले पढ़ा था मैं एसईओ। अच्छा ये रहा एड न्यू, ठीक है, ये एड न्यू पे क्लिक मारे आप, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, यूजर नेम लेट से अदनान अली खान 608, ठीक है, अदनान अली खान 608 आपने ये रख दिया यूजर नेम। ईमेल जिस बंदे का आपने बनाना है उसकी ईमेल डालें जिसको यूजर बनाना है। फर्स्ट नेम लिखते हैं अदनान, लास्ट नेम लिखते हैं अली खान। वेबसाइट नहीं डालिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है, वेबसाइट ना डालिएगा। पासवर्ड अपनी मर्जी का लिख दें, कोई सा भी लिख दें। पासवर्ड आप अदनान 1995 ये लिख देते हैं, ठीक है। कंफर्म विद वीक पासवर्ड करते हैं, अगर वीक पासवर्ड आ रहा है तो कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड करते हैं। ये रोल आ जाता है। रोल के अंदर अब बहुत सारे रोल हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। सबसे बड़ा इनमें से कौन सा होता है, कोई बता सकेगा सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर? एडमिन। एडमिन, ठीक है। और उसके बाद कौन सा आता है? एडिटर। उसके बाद? अतर। जी बिल्कुल लाइन से है। एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद एडिटर, उसके बाद ऑथर, उसके बाद कंट्रीब्यूटर, उसके बाद सब्सक्राइबर। अब आप लोगों का काम यह है कि आपने एक जीमेल आईडी बनानी है और उसके अंदर एक जीमेल आईडी से पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर रोल करें, फिर एडिटर रोल करें, फिर ऑथर रोल करें, फिर कंट्रीब्यूटर रोल करें, फिर सब्सक्राइबर रोल करें, ठीक है। और आप ये रोल जो हैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड करें और उस पर देखें कि कौन कौन से राइट आपको मिलते हैं। मतलब अगर आप एडिटर करेंगे तो कोई सेक्शन आपके साथ गायब हो जाएगा, शायद थीम्स का सेक्शन गायब हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ऑथर में देखें कौन कौन सेक्शन गायब हो रहे हैं। तो एक बार अपने आप को सारे रोल दें और आप जो हैं क्या करें, एक हमें स्क्रीनशॉट भेजें कि कौन कौन से रोल किस किस उसमें थे, ठीक है। इस तरह ये बेसिकली लर्निंग हो जाएगी, थोड़ी बहुत हमारी भी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा यूजर सेक्शन, ठीक है, ये आपने काम करना है, ठीक है। अब आपने, अब एक चीज चेक करनी है आपने, यहाँ तक समझ में आ गया, यूजर की बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने, अब हम सेटिंग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जनरल आता है। यहाँ पे साइट टाइटल जो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तब भी वो ये पूछ रहा था, साइट टाइटल और टैग लाइन, यहाँ पे मैंने कहा था चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये डाल दिया मैंने, और मैं टैग लाइन भी डाल दी, ठीक है। ये हमारी होगी टैग लाइन, ठीक है। तो आप इस तरह चेंज करके, और आप बाकी चीज़ें आप चेंज कर लीजिएगा, डेट फॉर्मेट है, टाइम जोन है, आप मर्जी है अपना सेलेक्ट कर लें, ठीक है। लैंग्वेज है वो भी आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और सेव चेंजेस पे क्लिक मारेंगे तो बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही समझाने का, इसमें सारी, अच्छा कुछ चीज़ें मत छेड़िएगा, वर्डप्रेस यूआरएल इसको ना छेड़िएगा, इसको ना छेड़िएगा, ठीक है। ये ऐसी रहने दीजिएगा, ईमेल आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, जनरल सेटिंग में यही है, ठीक है। अब इसके बाद आता है राइटिंग। राइटिंग को कुछ ना छेड़िएगा इसके अंदर, अभी फिलहाल कुछ ना छेड़िएगा, ठीक है। राइटिंग जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ करने के लिए नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है। लास्ट का जो हमें सीखना होगा वो हम आखिरी के 2-3 मिनट में हम वो सीखेंगे, ठीक है। 1 मिनट का काम है वो मैं 1 मिनट सिखाता हूँ। रीडिंग में हमने क्या किया था अभी आपको पता ही है, हमने पोस्ट सेलेक्ट की थी, होम पेज ये जो हमने किया था, ठीक है। यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ बाकी को रहने दीजिएगा। ये जो सेक्शन है ये वाला सर्च इंजन विजिबिलिटी, इस पे लिखा हुआ है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट आपकी, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि वो वेबसाइट अभी इंडेक्स ना हो गूगल पे, तो आप ये वाला ऑप्शन चेक कर दीजिएगा। इसके बाद भी 100% श्योरिटी नहीं है कि आपकी साइट इंडेक्स नहीं होगी, ठीक है, हो भी सकती है। उसके लिए आपको मेटा टैग्स, जो मेटा रोबोट्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, या रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उससे आपको 100% श्योरिटी मिल जाती है कि आपका जो पेज है वो इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। ये डबल श्योरिटी के लिए, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और डिस्कशन में।
यहाँ पे आपका कमेंट सेक्शन जो आपको दिख रहा था, ठीक है, ये वो है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा हुआ अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन योर न्यू पोस्ट, ठीक है। ये आपने ऑन किया हुआ है, तभी वो कमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, अगर अभी हटा देंगे तो वो सिर्फ कमेंट बॉक्स दिखाएगा और कोई भी बंदा कमेंट कर सकेगा, ठीक है। हम इसको चेक रखते हैं, ठीक है। यूजर माय रजिस्टर लॉगिन, अच्छा ये भी है रजिस्टर्ड होना चाहिए लॉगिन के लिए, ये भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। शो कमेंट वन को भी छोड़ दें, इनेबल थ्रेडेड ये भी छोड़ दें। जो इसमें सिखाने वाली चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है ईमेल मी वैन, कब ईमेल करें, जब कोई भी बंदा कमेंट करे या कमेंट मॉडरेशन में रखा जाए, ठीक है। कब बताया जाए, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये भी इसको ऑन रख लिएगा, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बिफोर कमेंट अपेयर्स कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव, ये होना चाहिए। ये अगर आप चाहते हैं कि हर कमेंट मैन्युअली अप्रूव हो तो आप इसको क्लिक मार दीजिएगा, ठीक है। और अगर तो आपने एक बार बंदे का अप्रूव कर दिया है, अगर आपने ये सेक्शन इस वाले को आपने चेक कर दिया तो होगा ये एक जैसे खानदार साहब ने कमेंट किया, मैंने उनका अप्रूव कर दिया। खानदार साहब 2 हफ्ते बाद आते हैं और 2 हफ्ते बाद फिर से कमेंट करते हैं तो कमेंट ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ठीक है। अगर चाहते हैं कमेंट हर बार आप मेन्यू अप्रूव करें तो आप ये ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, और ये ऑफ कर दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज़ है, ये लिखा हुआ है कमेंट मॉडरेशन, ठीक है। वो कह रहा है कमेंट को मॉडरेशन में कब फेंका जाए, ठीक है, कब फेंका जाए। मॉडरेशन में तब फेंका जाएगा, लेट से जब लोग यूज करेंगे बैड, बैड का वर्ड यूज करेंगे या वर्स का यूज करेंगे, फेक का यूज करेंगे, ये वर्ड यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली मॉडरेशन में चला जाएगा। आप कोई गाली भी दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो आप मॉडरेशन में फेंक सकते हैं किसी की, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं जो मैंने कमेंट भी इसके लिए करवाया था आप लोगों के लिए, आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे आपको पता लग गया खानदार साहब, जैसे खानदार साहब ने अभी बेस्ट का अप्रूव किया, ठीक है, मैं इनका अप्रूव कर देता हूँ, लेकिन ये खानदार साहब ने ये किया, ठीक है। अब अब खानदार साहब ने ये तो कर दिया, ठीक है। अब आपकी बात आती है कि ये जो है, अब खानदार साहब बार बार मुझे तंग कर रहे हैं, लेट से, ठीक है। खानदार साहब हर जैसे ही मैं पोस्ट डालता हूँ खानदार साहब कोई गंदा सा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो नीचे आईपी आ रही है 37.111.134, मैं ये सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको इधर डाल दूंगा मॉडरेशन में, ठीक है। तो आप जब भी ये आईपी से कमेंट करेंगे वो, तो ऑटोमेटिकली उनका कमेंट मॉडरेशन में चला जाएगा। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर खानदार साहब आईपी लगा के यूज करते हैं, वीपीएन लगा के यूज करते हैं, तब क्या ये उसको पकड़ लेगा या नहीं पकड़ेगा, ये बताएं जरा आप लोग। फिर नहीं होगा सर। फिर नहीं कमेंट नहीं होगा या नहीं पकड़ेगा, ये बताएं। मतलब नहीं पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल। अगर आईपी चेंज हो जाएगी तो नहीं पकड़ पाएगा इसको, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब नीचे का जो कमेंट है, ये वो कह रहा है कि जैसे ही इस तरह की, अगर लेट से यहाँ पे मैं ये आईपी डाल देता हूँ, तो इसका मतलब ये है जैसे ही इस आईपी से कोई बंदा कमेंट करेगा तो उसका कमेंट फौरन से ही ट्रैश में डाल दिया जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का मतलब ये है और ऊपर वाले का मतलब मॉडरेशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं खानदार साहब कमेंट अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। ऑमलेट से खा, अच्छा यहाँ पे एडिट भी कर सबको बता दिया मैंने, आपको ट्रैश में फेंक सकते हैं। अप्रूव करेंगे, अब खानदार साहब अगर फिर अप्रूव करेंगे, फिर मैसेज करेंगे हमें, तो हम फौरन से ही उनका कमेंट अप्रूव हो जाएगा, हमें उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वर्डप्रेस का टीचर नहीं हूँ, मैं एसईओ का टीचर हूँ, ठीक है। मुझे वर्डप्रेस अभी भी मुझे काफ़ी हार्ड चीज़ें हैं, जिस तरह आपने अभी देखा मुझे बहुत सी नहीं समझ में आ रही थी, तो लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, आपको एक तसल्ली बख्श आपको वेबसाइट डेवलप बना दूंगा। इसकी ज़रूरत क्या है, देखें, अगर आप एसईओ करने जाएंगे और आपको इसका बेसिक ही नहीं पता वर्डप्रेस का, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह आपने होम पेज सेलेक्ट करना है और ब्लॉग पेज, अगर आपको वही करना नहीं आएगा, एक वेबसाइट बनेगी तो आप किस तरह करेंगे वो, तो ये चीज़ आपको बेसिक आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक टूल्स के अंदर ऑप्शन होता है साइट हेल्प का, ये आप देख लीजिएगा, ये साइट हेल्प, ये देखें गुड आ रही है मेरे पास साइट हेल्प। बाकी चीज छोड़ दें, ये आपको दिखा रहा है कि भाई इनएक्टिव प्लगइन को रिमूव करो, ये छोड़ दीजिए। अगर साइट हेड गुड है
तो उसके आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके बाद, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात ये है कि अगर हमें वर्डप्रेस डिलीट करना पड़ जाए, वर्डप्रेस हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, ठीक है, अब हमें डिलीट करना पड़ जाए तो किस तरह करेंगे। हम अपने सी पैनल में लॉगिन होंगे। अगर मुझे मिल जाए, मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ, बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास। और उसमें हम यहाँ पे जाएंगे, सी पैनल में जाएंगे। ये लास्ट काम है, इसके बाद आप लोगों को छुट्टी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी एसईओ पे, ठीक है, जिसमें मुझे बड़ा मजा आता है, वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और वो आपने सीखनी है, ठीक है, एसईओ। और एसईओ में आज बड़ी टेक्निकल चीज सिखाऊंगा, बड़ी टेक्निकल चीज जो बहुत से एसईओ प्रोफेशनल्स को नहीं आती, यही बता दूंगा आपको। जो बेसिक एसईओ समझ लेते हैं, जो एसईओ प्रोफेशनल कहते हैं अपने आप को, उन्हें भी वो चीज नहीं आती, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। अच्छा, ये जो है वर्डप्रेस अनइंस्टॉल कैसे करना है, ये आपने सी पहले में लॉगिन करेंगे। सी पहले में सॉफ्टवेयर बाय ऐप इंस्टॉलर पे जाएंगे आप। या अच्छा, यहाँ जाएंगे, लोडिंग हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इंस्टॉलेशन ये जो लिखा हुआ है इस पे जाएंगे। यहाँ पे साइड में बटन दिया हुआ है डिलीट का, ये दबा देंगे आप। ठीक है, मेरे सामने बहुत सारे बॉक्स खुले हैं, इसमें नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। मैं जरा बॉक्स साइड पे करता हूँ इससे। ये एक सेकंड दीजिएगा, बस अब आखिरी का 1 मिनट रह गया है, ठीक है। अच्छा, मेरे सामने बहुत सारे बॉक्सेस खड़े हुए, चैट के रिमूव इंस्टॉलेशन है, इस पे दबाएंगे आप, इस पे ओके दबाएंगे, और ये 3-4 मिनट लेगा और रिमूव इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सिखा दिया, वर्डप्रेस को डिलीट करना सिखा दिया, और बहुत से छोटे छोटे काम वर्डप्रेस के सिखा दिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? आई होप कि क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। आप 15 मिनट दें मुझे, 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है, और आप ज्वाइन करिएगा, और एसईओ की क्लास होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं बता दूं, बहुत से एसईओ एक्सपर्ट को यूज नहीं करना आता गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। बहुत से ऐसे एक्सपर्ट मैं जानता हूँ उनको, ठीक है। मेरे जो पुराने जहाँ मैं काम करता हूँ उनको भी नहीं आती, जो नया मेरे साथ काम कर रहा है उसको भी नहीं पता कि वो कैसे देखते हैं, ठीक है। तो आप जरूर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अच्छा, यहाँ मुझे दीजिए इजाजत इसके साथ, और अल्लाह हाफिज।